हेलो गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपके अपने परिवार एसएससी स्टडी AK 47 में। तो दोस्तों आ चुका है आपका एक और प्रैक्टिस सेट। तो सभी ने आप कंप्लीट लगाना है टेस्ट के तौर पर। और हर बार मैं आपको हर वीडियो में बोलता हूँ कि पॉज करना है वीडियो को और सभी ने टेस्ट के तौर पर लगाना है। प्रश्न को पहले खुद से करने की कोशिश करनी है, वीडियो को पॉज कर देना है और प्रश्न को खुद से करने की ये कोशिश करनी है, ठीक है। 10 जो हमारे ये प्रश्न आप डेली रहते हैं, तो आपने इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। सारे के सारे जो है इसके देखो स्कोर आपने कमेंट बॉक्स में बताना है। और आपको एक प्रश्न होमवर्क के लिए दिया जाएगा, उसका भी आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए शुरू करते हैं आज के सेशन को। देखिए वो प्रश्न में क्या बोल रखा है, किसी खिलौने को 450 रुपये में बेचने से लाभ हुआ 320 रुपये में, बेचने पर हुई हानि से 30 रुपये अधिक है। खिलौने का क्रय मूल्य, ये क्रय मूल्य है बच्चों, ठीक है। ये क्या है? क्रय मूल्य है। तो क्रय मूल्य क्या होगा? तो दोस्तों देखिएगा, ज़्यादा लंबे वे में आपने जाना नहीं है। करना क्या आपने, देखो बस कुछ नहीं करना है। देखो शानदार ट्रिक आपको बताऊंगा, ठीक है। एक्स वाई मानना आपको कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो देखो 450 लिख देना है। 450 करना कैसे प्रश्नों में, प्लस क्या करना है 320 और माइनस कितना आएगा 30। बस यही करना है, ठीक है। यही करना है 320 माइनस 30। अब जब इसकी हम वैल्यू पुट करेंगे देखो, तो इसका जो मान कितना आएगा, देखो 450 पहले इसको जोड़िए, 450 प्लस 320 तो कितना बना? ये 770 बना, ठीक है। 770 क्यों मान बना? अब देखिए माइनस करेंगे किससे, 30 माइनस करेंगे तो हमारे पास वैल्यू कितनी आएगी 740, ठीक है। तो 740 देखो 740 हमारे पास वैल्यू आएगी। तो कुछ नहीं करना, 740 डिवाइड कर देना आपने किससे, 2 के साथ डिवाइड कर देना, ठीक है। अब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करके हमारे पास कितना आएगा, ये आएगा 370। तो बस यही हमारा आंसर ये निकल के आना है। बस इस टाइप का प्रश्न जब भी आपसे पूछा जाएगा तो आपने इसी तरीके से इसको सोल्व करना है, ज़्यादा लंबे में नहीं जाना है, एक्स वाई नहीं मानना है, ठीक है। बस आपने इसी तरीके से इसको सोल्व करना है। तो मैं आशा करता हूँ आपको ये प्रश्न अच्छे से समझ आ चुका है, ठीक है। तो 370 जो हमारे पास ऑप्शन नंबर डी में हमें ये देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारी स्क्रीन में कि एक वस्तु को 50.4 में बेचने पर 10% की हानि होती है, तो 20% का लाभ कमाने के लिए उसका विक्रय मूल्य क्या होगा? तो दोस्तों देखिए विक्रय मूल्य हम कैसे इसको पता करेंगे। देखो हमारे पास जो है बेचने पर क्या हुआ है, 10% की हानि हुई है। अगर 10% की हानि का मतलब क्या है, 90% है। तो देखिए 90% का मतलब देखो हमें क्या हुई है, किस पे हुई है, ये 50.4 पे हुई है, किसकी, 10% की हानि हुई है। और बोला गया कि अगर हम 120 रुपये कमाना है, देखो 20% का लाभ कमाने के लिए उसका विक्रय मूल्य बताना है। हमसे विक्रय मूल्य पूछा है, तो बस क्या करना है, विक्रय मूल्य जब हम बताएंगे तो इसका हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, बस हमारा पास आंसर निकल के आ जाएगा। तो देखिए हम इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कैसे बनाएंगे, देखो करना क्या है इसमें, आप कुछ नहीं करना है। देखो 50.4 है ना, तो देखिए करना क्या है, देखो कुछ नहीं करना है, बस देखना है, सिर्फ कुछ नहीं करना, सिर्फ देखना है और कुछ नहीं करना है। देखो इतना सा मैं आपको इधर रफ कर देता हूँ। देखो इसकी वैल्यू क्या बन गई हमारे पास, देखो 120 और गुने, देखो ये क्या है 50.4 है ना, ये 50.4 है। तो पॉइंट नहीं लगाना आपने, पूरा का पूरा लिख देना है 50, देखो 504 पूरा का पूरा लिख देना है। और देखो पॉइंट हटेगा तो नीचे क्या लगेगा, कितना बनेगा, ये 50, पॉइंट हटेगा तो नीचे क्या लगेगा, ये 10 लग जाएगा, ठीक है। क्योंकि एक जीरो है तो एक अंक छोड़ के पॉइंट लगाए तो 10 बन जाएगा, ठीक है। अब देखिएगा हमसे पूछा क्या है, देखो ये 90 क्या है, ये 10% हानि, 90 जो इसका क्या आएगा, 90 हमारे पास नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो 90 नीचे आ जाएगा तो ये गुने में आ जाएगा, ठीक है। बस इतना सा काम आपने करना है, बाकी कुछ नहीं करना है, ठीक है। अब देखिएगा अगर मैं इसको पूरा का पूरा कर देता हूँ तो आपने इसका पूरा का पूरा मान क्या लिखना है, ये आ जाएगा पूरा हमारे पास, ये आ जाएगा 900 बनेगा, ठीक है। ये हमारे पास क्या बनेगा, पूरा का पूरा 900 बन जाएगा। बस काटना है और कुछ नहीं करना है, ठीक है। अब काट पीट के जो हमारा ये आंसर आएगा, हमारे पास वो वैल्यू निकल के आ जाएगी, ठीक है। तो देखिएगा क्या करना है इसमें, देखो हमने इसको काटा, एक जीरो से ये एक जीरो कट चुकी है, ठीक है। एक जीरो से एक जीरो कट चुकी है। अब देखो 3 से काटते इसको, देखो 3 से मैंने इसको काटा, 3 3 है 9 और ये 30 बन गया, ठीक है। अब देखिए 3 से मैंने इसको काटा, कितनी बार में काटा, ये 4 बार में काटा, ठीक है। अब देखिएगा 30 है तो 30 को मैं किससे काटता हूँ, फिर मैं 3 से काटता हूँ, तो देखो 10 3 30, ये बन गया हमारे पास 10, ठीक है। और देखो अगर मैं 3 से काटता हूँ किसको, 504 को, तो देखो 16 3 48, ठीक है। और 2 बच गए तो 6 चुके, कितना बच, 48, 2 बचा तो 8 3 24, ठीक है। तो 168 दूने 4 बचा। तो हम अगर 168 कितना, 168 गुने 4 करेंगे तो हमारे पास ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखो गुना करेंगे तो 8 चुके 32, देखो मैं इधर डायरेक्ट गुना कर रहा हूँ, देखो ध्यान से देखना, 8 चुके 32, ठीक है। कैरी 3 बचेगा, ठीक है।
और 6 चौके 24, 24 3 27, फिर कैरी कितना बचेगा, ये बचेगा हमारे पास 2, ठीक है। और कितना बनेगा, 4 एकम 4 और 6 हमारे पास ये जो कैरी जुड़ जाएगी, ठीक है। तो देखो हमारे पास नीचे एक और था, ये 10 था, ठीक है। तो 10 को हमने लिखा नीचे, और जब हम भाग करना है तो डायरेक्ट जो है एक अंक छोड़ के जो है इधर पॉइंट लगा देना। तो देखो हमारे पास जो विक्रय मूल्य निकल के आएगा वो आएगा कितना, 67.2 जो हमारे पास ये विक्रय मूल्य निकल के आ जाएगा। तो देखिए 67.2 किस ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर बी में हमें ये देखने को मिल रहा है। तो साथियों उम्मीद करता हूँ कि जब भी आपको ऐसा प्रश्न आएगा तो आपने इसी तरीके से इसको सोल्व कर देना है, ठीक है। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं कि अगले प्रश्न में क्या बोला है। 40 संख्याओं का औसत कितना है, 15 है। यदि प्रथम 30 संख्याओं का औसत 10 है तो अंतिम 10 संख्याओं का औसत क्या होगा। तो प्यारे दोस्तों करना क्या है, देखो हमारे पास संख्या कितनी है 40 और उसका औसत कितना है 15। तो हमें जो है कुल योग निकल के आ जाएगा। तो टोटल का टोटल संख्याओं का योग कितना निकलेगा, देखो 40 गुने हम 15 करते हो, 15 चौके 60 और एक जीरो डायरेक्ट लग जाएगी, ठीक है। और अंतिम में हमसे क्या बोला कि दूसरी संख्या दूसरी संख्या कितनी है, 30 है, ठीक है। प्रथम 30 संख्या को कितना है, ये 30 है, और जो उनका औसत वो कितना है 10 है। तो बस 30 को जब हम 10 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 300 आ जाएगा, ठीक है। अगर पहले संख्या कितनी 40, अब कितनी है 10, 30 है तो कितनी बची 10 बची। अब हम 600 से 300 माइनस करेंगे तो कितना बचा, 300 ही बचा। तो 300 डिवाइडेड बाई 10 करेंगे, ठीक है। 300 डिवाइडेड बाई 10 तो कितने बचेगा, ये देखो ये 10 है, ठीक है। तो कितना बचेगा, 30 हमारे पास बचेगा। तो जो संख्याओं का औसत है वो कितना बनेगा, वो 30 बनेगा, ठीक है। तो साथियों 30 किस ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर ये ए में हमें ये देखो मिलने को देखने को ये मिल रहा है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ऐसे ऐसे प्रश्न जो है समझ आ रहे हैं, और आप चाहे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो आपके लिए जो ये प्रश्न जो हेल्पफुल है, ठीक है। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं कि अगले प्रश्न में क्या बोल के रखा है। सभी ने टेस्ट जो अपना कंप्लीट लगाना है। बोला क्या कि अगले प्रश्न में यदि a/b इक्वल टू, इनका मान कितना देख रखा है 5/8, यदि b/c कितना है 4/7, तो a/b/c का मान ज्ञात करना है। देखो करना क्या है, इसमें कुछ भी नहीं करना है, बस देखो हमारे पास 3 लोग हैं a b c। इसमें क्या करना है अपने, देखो इस प्रश्न को सोल्व करने के लिए आपने बस एक माइंड में बात आपने याद रखनी कि ए बी बी सी, रेशो कैसे बनाना है, ए बी बी सी, ए बी बी सी। देखो ए बी का मान देखो ये हमारे पास पहले ए है, इनका ए बी का मान कितना देखो 5 और 8 है। तो देखो ए का नीचे लिख देंगे, ए कितना है 5 और ये 8 है। अब देखिए समझने का प्रयास करिए रेशो कैसे बनाना आपने। देखो फिर हमारे पास ए जो है ए नहीं देख रखा है, फिर बी देख रखा है। देखो दूसरे पे क्या ये बी है, तो बी के नीचे लिख दीजिए बी को। तो बी कितना, देखो बी की वैल्यू कितनी है 4 देख रखी है, तो 4 लिख दो बी के नीचे। और फिर सी है, फिर हमारे पास बी नहीं है तो इसके आगे लिख दो सी, कितना है ये 7 है। बस रेशो को हमने बना रही है, इसी तरीके से सोल्व करना है, ठीक है। अगर डी होता तो आपने आगे ये प्रोसेस जो है चलाया रखना था, ठीक है। अब जो आपके पास ये खाली जगह बच चुकी है, तो खाली जगह पे उस खाली जगह को जो 7 वाला पड़ोसी होगा उसको भर दीजिएगा। ये 4 है, बस कुछ नहीं करना। 5 चौके कितने होते हैं 20, 8 चौके कितने होते हैं 32, तो 8 सतह कितना होता है 56। और अनुपात जितना हो सकता है उतना आपने काट देना है, ठीक है। अगर हम देखो एक टेबल से काटते, देखो ये 4 से काट रहे तो 5 चौके 20, 8 चौके 32 और 14 चौके कितने होते हैं 56 होते हैं, ठीक है। तो 8 देखो 5/8/14 हमारे पास बना है। अगर हमसे देखो सी का मान पूछता तो हमने सी का बताना था, फिर नहीं काटना था, ठीक है। अगर हमसे बी का पूछता या बी सी का पूछता तो बी सी का बता देना था। हमसे तीनों का पूछ के रखा है ए बी सी का, तो 5, 8 और 14 जो ये निकल के हमारे पास आ रहा है। तो किस ऑप्शन में ये देखिएगा, तो ऑप्शन नंबर ए में हमें ये देखने को मिल रहा है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये प्रश्न समझ आ चुका है, ठीक है। और जब भी आपके एग्जाम में ऐसा प्रश्न बनेगा तो आपने इसको उड़ा देना है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं कि अगले प्रश्न में क्या बोल रहा है। देखो 15,000 रुपये के सामान बेचने पर रामू को 3,000 रुपये का लाभ होता है, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या है। बहुत प्यारा सा प्रश्न है, बहुत बेसिक सा ये प्रश्न है। देखो कैसे सोल्व करना है इसको। देखो अगर देखो बेचता कितने पर ये 15,000, तो 15,000 में अगर ये बेच रहा है उसको क्या हो रहा है, लाभ कितना हो रहा है। देखो प्रॉफिट कितने का हो रहा है, इसको प्रॉफिट उसको हो रहा है कितने का 3,000 का हो रहा है, 3,000 का प्रॉफिट हो रहा है। अब देखिएगा मतलब ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एस पी है, कितना है एस पी कितना है 15,000 है। तो पहले हमने सी पी पता करना, लाभ निकालने के लिए हमने क्या करना है सी पी हमने पता करना। तो सी पी हमें कहाँ से पता चलेगा,
हम क्या करेंगे, देखो 3,000 को से क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। अगर हम 3,000 को निकाल देंगे कहाँ से, 15,000 से, तो हमारे पास क्या सीपी निकल के आ जाएगा। तो ये सीपी कितना आ जाएगा, ये 12,000 हमारे पास ये सीपी निकल के आ जाएगा। और आपको पता ही होगा कि हम जब भी लाभ प्रतिशत निकालते हैं या ठीक हो हानि प्रतिशत निकालते, तो हम क्या करते हैं, देखो प्रॉफिट बटे में क्या करते हैं, सीपी हम गुने करते हैं, किससे, 100 से गुना करते हैं बस। ठीक है, हमारे पास ये प्रतिशत निकल के आ जाता है। तो देखिएगा हमारे पास, देखो इतना समय, इसको थोड़ा सा रफ कर देता हूँ। ठीक है, देखिए इसको मैं काट देता हूँ। अब देखिएगा हमने अगर इसको 15,000 में बेचा था, और देखिएगा 3,000 हमें क्या हुआ था, ये लाभ हुआ था। ठीक है, तो इसमें से हम माइनस करेंगे तो हमारे पास ये क्या बना, 12,000 क्या बना ये सीपी बना, क्रय मूल्य बना। ठीक है, 12,000। और हमारे पास प्रॉफिट कितना था, ये 3,000 का हमारे पास ये प्रॉफिट था। ठीक है, और प्रतिशत निकालने के लिए क्या करेंगे, 100 के साथ डिवाइड करो, मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए काटेंगे, इसको काट के हमारे पास क्या आंसर आएगा, वही हमारा आंसर बनेगा। देखो 3 से कटा कितनी बार में, पूरा 4 बार में कटा, और 4 के टेबल में 100 कितनी बार में आता है, ये आता है कितनी बार में, 25 बार में। तो 25% का उसे क्या हुआ है, लाभ हुआ है। ठीक है, साथ ही देखो 25% किस ऑप्शन में है, वो ऑप्शन नंबर सी में हमें ये देखने को मिल रहा है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी को ये प्रश्न अच्छे से समझ आ चुका है। ठीक है, अब देखिए जब भी आप प्रॉफिट निकालोगे, ठीक है, जब भी आप लाभ प्रतिशत निकालोगे, तो देखो क्या करना है, अपने अपने अंश में लिखना जो भी आपको प्रॉफिट होगा, जितने रुपए का आपको प्रॉफिट हुआ होगा, और आपने हर में लिखना है अपने जो आपके पास सीपी होगा, पहले अपने सीपी पता करना है। ठीक है ना, नीचे आपके हर में आएगा सीपी, और अंश में आपके आएगा क्या, जो आपको प्रॉफिट होके रखा होगा, जितने रुपए का आपको प्रॉफिट हो गया आपको होया होगा, वही आपका जो है, तभी आपका ये आंसर सौरभ होगा। ठीक है, तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं कि अगले प्रश्न में क्या बोल के रखा है। देखिएगा पाइप ए और बी भरी टंकी को क्रमशः 15 मिनट और 20 मिनट में खाली कर सकते हैं, जबकि अकेले पाइप सी टंकी को 8 मिनट में भर सकता है। यदि ए बी सी एक साथ है, ठीक है, एक साथ खोला जाता है तो टंकी कितने घंटों में भर जाएगी। तो देखो करना क्या इसमें है, देखो हमारे पास अगर 3 नल है, कौन कौन से, ए बी और ये सी। अब देखिए ये खाली कर रहा है, देखो 15 मिनट में ये खाली कर रहा है, -15। ये कितने में कर रहा है, ये 20 में, ये -20 है, और ये प्लस में क्या है, 8 मिनट में ये भर रहा है। जो भर रहा है वो प्लस होगा। अब आपने क्या करना, तीनों का अपने एलसीएम लेना है। तो देखो 15, 20, 8 का एलसीएम क्या आएगा। तभी मैं आपको बोलता हूँ कि कॉपी पेन लेके बैठना है। ठीक है, और प्रश्न को पहले खुद से करना है। देखिएगा इसका एलसीएम कितना आएगा, ये इसका एलसीएम आएगा 20, 120 इसका एलसीएम आएगा। ठीक है, अगर इसका 120 एलसीएम आया है तो आपने क्या करना है फिर, अगर ये 15 यूनिट जो है, टोटल जो माप कितने का आ रहा है, ये 120 का जो है, मतलब टंकी जो कितने लीटर की होगी, 120 लीटर की टंकी होगी। इस टंकी का जो माप होगा वो 120 लीटर का होगा। ठीक है, मतलब टंकी का माप है कितना, 120 लीटर है। अगर वो 15 जो देखो बोला क्या कि 15 जो है क्या कर रहा है, 15 घंटे में क्या कर रहा है, ये 120 यूनिट भर रहा है। तो 1 यूनिट जो है कितने मिनट में भरेगा। ठीक है, तो 15 से डिवाइड करेंगे 120 को, तो कितनी, 15 × 120, और ये कितनी बार में, 6 बार में, और ये 15 बार में। बस आपका ये प्रश्न अब सॉल्व हो चुका है। देखो जो माइनस माइनस वाले होंगे उनको अपने क्या करना है, प्लस करना है। ठीक है, और दूसरे वाले प्लस से अपने इसको माइनस कर देना है। देखो 8 और 6 कितने होते हैं, 8 6 14 होते हैं। तो इनकी दोनों की वैल्यू कितनी बन जाएगी, 14। और 15 से क्या करेंगे, हम इसको घटा देंगे तो कितनी बचेगी। अगर 15 में से 14 निकल गए तो कितने बचे, 1। तो बस 1 से डिवाइड करना है। अगर हमने 120 को क्या किया, 1 से डिवाइड किया, तो हमारे पास वैल्यू क्या आएगी, 120 ही आएगी। अब देखिए अगर हमारे पास 120 आ गई है, बच्चे सोच रहे कि पता नहीं 120, तो हमारे पास ऑप्शन में दे के नहीं रखा है, इतना सा करते और भूल जाते हैं। अब देखिएगा अंतिम वाली लाइन को पढ़ेगी, टंकी कितने घंटों में भर सकती है। तो घंटों, हमारे पास वो आंसर जो निकल गया हमारे पास ये मिनटों में आया। ठीक है, तो घंटों में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, तो 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट होते हैं। तो बस 60 से डिवाइड कर दीजिएगा बच्चों, आपके पास ये आंसर निकल के आ जाएगा। तो 60 से इसको डिवाइड कर तो कितना, ये 2 हमारे पास आया है। तो 2 घंटे जो है ये टंकी को भरने में ये समय लगेगा। तो बच्चों देखिए कि 2 घंटे किस ऑप्शन में, तो 2 घंटे जो हमारे पास ऑप्शन नंबर बी में हमें ये देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो बस आपने इसी तरीके से सोल्व करना है। देखो पाइप और टंकी वाले प्रश्न जो है, आप चाहे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आपका आने वाला कोई भी आगामी एग्जाम आपका आने वाला है, जैसे आपका यूपी पुलिस है, चाहे आगे और भी एग्जाम आ रहे हैं। ठीक है, आपको पता जो ऑल इंडिया एग्जाम आते रहते हैं वो जो है चले रहते हैं। ठीक है, तो बस किसी भी एग्जाम की अगर तैयारी कर रहे हो तो ऐसे ऐसे प्रश्न आपकी एग्जाम में ये पूछे जाते हैं। तो वीडियो को आपने पूरा, तभी बोलता हूँ कि कॉपी पेन लेके बैठना है डेली। ठीक है, और हमारा ये टेस्ट डेली जो है ये आता रहता है सुबह मॉर्निंग में। ठीक है, तो सभी जो है 10 प्रश्नों को करने में ये कितना का टाइम लगता है। ठीक है, 20 मिनट लगेंगे टोटल आपको। ठीक है, तो 20 मिनट आपने खुद के लिए देने हैं, और प्रश्नों को अपना जो है
टेस्टों को डेली जो आपने ये कंप्लीट लगाना है, ठीक है। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते कि अगले प्रश्न में क्या बोला है बच्चों। देखो प्रश्न नंबर 7 है हमारी स्क्रीन में, और ऐसे प्रश्न मैंने आपको बार बार करवा के रखे हैं, ठीक है। देखो बोला गया कि 25 डॉक्टर 5 घंटे में 70 मरीजों की जांच कर सकते हैं। यदि 5 डॉक्टर नौकरी छोड़ दे तो 6 घंटे में कितने रोगियों की जांच की जा सकती है। देखो इसमें क्या फॉर्मूला लगेगा, M1। देखो मैं आपको लिखाऊंगा नहीं, आपको सिर्फ बताऊंगा, ठीक। क्या लगेगा, M1D1, ठीक है। देखो लिखवा देता हूँ, कॉपी में नोट कर लेना एक बार, शाबाश, ठीक है। देखो M1 और D1 और बटे में W1 और इक्वल टू M2 और D2 बटे में W2। बस इतना सा करना है, ठीक है। यही करना है, बस इस फॉर्मूले को क्या करो, कॉपी में नोट कर लीजिएगा, और जब भी आपको ऐसा प्रश्न आएगा तो बस इसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आपने कर देना है, ठीक है। तो चलिए मैं इसको रफ करता हूँ, ठीक है। या आप चाहे इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या आपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा, ठीक है। बस सिर्फ देखना है और कुछ नहीं करना है। देखो देखना कैसे, करना क्या इसमें, देखो करना क्या है। देखो 25 डॉक्टर, तो M1 की जगह लिख देंगे 25, तो M1 कितने 25 है, ठीक है। और देखिए M1D1 और T1, देखो हमारे पास घंटे कितने हैं, 8 घंटे हैं, तो गुने 8 नहीं है 5 है, सॉरी, ठीक है। और मरीज कितने टोटल कितने हैं, ये 75 है, तो लिख देते हैं, और इक्वल टू का साइन लगा देंगे। बोला गया कि 5, यदि 5 डॉक्टर नौकरी छोड़ देते हैं, अगर पहले डॉक्टर कितने ये 25 थे, अगर 5 छोड़ गए तो कितने बचे, 20 बचे, बस इतना सा करना था। तो 6 घंटे में कितना समय लेंगे। देखो 6 घंटे में क्या बोला कि रोगी की जाँच की जा सकती है। कितने रोगियों की जाँच की सकती है, 6 गुने 6। हमसे पूछा क्या, अब हमसे ये पूछा है, बस W2 पूछा है हमसे, ठीक है। तो W2 का मान कहाँ से लगाएंगे, देखो काटा बीटी कर देंगे, आंसर निकल के आ जाएगा, W2 का मान भी आ जाएगा। देखो ये किससे काटेंगे इसको, ये देखो नीचे वाला कट गया, ये 3 बार में 25 3 75। और दोस्तों देखिए ये जब भी आपको इक्वल टू का साइन लगा होता है, आमने सामने वाले क्या होते हैं, ये भाग होते हैं, और ये नीचे वाले क्या होते हैं, ये गुना होते हैं, ठीक है। नीचे वाला क्या होता है, गुना होता है, तो इसमें कन्फ्यूज नहीं होना, ठीक है। अब देखो हमारे पास क्या है, इधर बचा क्या है, 5 बचा, तो 5 को डिवाइड किया, कितना बना, 5 चौके 20, ठीक है। अब वैल्यू क्या बची हमारे पास, देखो 4 गुने 6, और ये नीचे वाला भी गुना हो रहा है, ठीक है, 3 भी गुना, तो 6 चौके 24, देखो ये 24 बन गया, तो 24 गुने नीचे क्या है 3, ये गुना हो रहा है, तो 24 3 कितने होता है, 72, 72 होते हैं। तो 72 जो है ये 6 घंटे में जो है रोगियों की जांच करेंगे, ठीक है। 20 मरीज जो है ये 6 घंटे में ये 72 मरीजों की ये जांच करेंगे। तो देखिए 72 किस ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर डी में हमें ये देखने को मिल रहा है, ऑप्शन नंबर डी हमारा ये राइट हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस टाइप के प्रश्न आपको अच्छे से समझ आ रहे हैं, और आपको ट्रिक भी आपको अच्छी लग रही है, तो चैनल से जुड़ जाना है और बेल आइकन को प्रेस करना, और जितनी भी मैं मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो डालूंगा उनकी नोटिफिकेशन अब तक पहुँच जाएगी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल के रखा है, देखिएगा बोल के क्या रखा है कि देखो ए और बी एक कार्य को क्रमशः जो है 8 दिन और 36 दिन में पूरा कर सकते हैं, ठीक है। 8 दिन तक काम करते हैं और फिर ए काम छोड़ देता है, तो शेष को पूरा करने में बी कितने समय लेगा, ठीक है, कितने दिन जो है लगेंगे। तो देखो हमारे पास 2 लोग हैं, ए और बी, ए और बी। अब ए कितने में कर रहा है, 18 में, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारी स्क्रीन में, और बी कर रहा है कितने में, 36 में कर रहा है, ठीक है। अब दोनों का एलसीएम लेंगे तो दोनों का 18 और 36 का एलसीएम कितना आएगा, 36 ही आएगा, ठीक है। अगर ये 18 यूनिट जो है 36 दिन में करे तो 1 यूनिट कितने में करेगा, ये 2 है, 2 दिन में, और ये कितने में करेगा, 1 दिन में, ठीक है। आप कुछ नहीं करना, जब भी आपको बोल के रखा होगा कि देखो एक साथ जो है 8 दिन में कार्य कर सकते हैं, ठीक है, तो बस कुछ नहीं करेगा, दोनों को जोड़ देगा, 1 और 2 कितने हुए 3, तो देखिएगा 3 से गुना किया किसको, जो पहले वाले दिन थे 8, तो 8 3 24 कितना है, ये 24। अब ये एक्स्ट्रा काम कर रहे हैं 24, तो पहले काम कितना था, 36 था, तो 24 को घटा दीजिए, 36 से कितना बचा, 12, बस आंसर सॉल्व हो चुका है। अब बोलोगे बी कितने दिन में, बी कितने दिन लगेंगे बी को कार्य करने में, तो वी की वैल्यू कितनी है, ये बी की वैल्यू जो है 1 है, तो बस 12 डिवाइडेड बाई 1 करिए, तो वी की वैल्यू कितनी आएगी, 12 दिन। तो मतलब बी को जो कार्य करने में कितना समय लगेगा, ये 12 दिन लगेंगे, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा ये राइट हो जाएगा। तो बच्चों मैं उम्मीद करता हूँ कि जितने भी छात्र इस टाइम इस वीडियो को देख रहे हैं
और ऐसा प्रश्न आपको नहीं आता था, आप बस इसी तरीके से सोल्व करोगे और आपको ये अच्छे से समझ आ चुका है, ठीक है। और जितने भी आपके आगामी एग्जाम आने वाले हैं, ऐसे ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में ये पूछे जाते हैं और सारे के सारे ये प्रश्न प्रीवियस के डाले हुए हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल के रखा है, ठीक है। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 9 हमारी स्क्रीन में दे के रखा है, देखो। और दोस्तों देखिए ये प्रश्न भी आपको मैं आज HW देता हूँ, आज आपको HW नहीं मिला है तो क्वेश्चन नंबर 9 आपको जो है HW मिलेगा। करना क्या आपने, इसमें करना कुछ नहीं है बस, ठीक है। तरीका मैं आपको बता दूंगा, बस सिर्फ काटना पेड़ना। देखो एक अलमारी जो है 14,360 रुपये में लाएगी, ठीक है। और इसके परिवहन में 240 जो है खर्च किए गए, तो 15% का लाभ प्राप्त करने के लिए इसे किस कीमत पर बेचा जाएगा। कुछ नहीं करना, 14,360 और इसके परिवहन में कितने लगाएंगे, 240 प्लस कर देंगे, 240 किस में, 14,300 किस में, 60 में। बस 14,360 प्लस 240, इसी का आप 115% निकाल देंगे, आपके पास आपका आंसर निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो बस इसका आंसर मुझे सभी ने कमेंट बॉक्स में बताना है, और जितने भी छात्र इस वीडियो को देख रहे हैं सभी ने सभी इसका मुझे आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है देखिएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ेंगे, बोला कि एक गाँव की जनसंख्या 24,000 है, यदि अगले वर्ष इसमें 4% की कमी होने की संभावना है, तो अगले वर्ष गांव की जनसंख्या कितनी होगी। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न इसको हम कह सकते हैं। करना क्या है इसमें, देखो 24,000 जो है कुल जो है गांव की जनसंख्या है, कितनी है, 24,000, तो लिख देता हूँ मैं 24,000, ठीक है। अगर 24,000 इस गांव की जनसंख्या है, इसमें क्या होता है 4% की कमी होती है, तो 4% कमी का मतलब क्या है, 96%। अब परसेंटेज का साइन हटेगा तो नीचे क्या, यही करेंगे। बस आप कुछ नहीं करना, ये 2 शून्य से ये 2 शून्य कट गए। अब वैल्यू क्या बची हमारे 240 गुने 96। अब हम देखो 240 गुने 96 करेंगे, तो देखो डायरेक्ट मैं करता हूँ, देखो 6 चुके कितना होता है 24, ठीक है। 6 चुके 24 और 4% की कमी हुई है हमारे पास, ठीक है। अब देखिएगा 24 गुने, हाँ ठीक है। अब देखिएगा 6 चुके 24 गुना करेंगे इसको पूरा का पूरा, ठीक है। अब देखिएगा हमारे पास स्पेस की कमी है, ठीक है। तो देखिएगा हम क्या करेंगे, पूरा पूरा गुना नहीं करेंगे, ठीक है। हम करेंगे 24 गुने कितना 96 करेंगे, ठीक है। और अंतिम में हम ये 0 लगा देंगे, ठीक है। बस इतना सा करना, 24 गुने 96 करेंगे, आपके पास ये आंसर निकल के आ जाएगा। तो आपने क्या करना है, 24 गुने 96 आपने करना है, ठीक है। तो यही आपके पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो 24 गुने 96 जो हमारा, देखो मैं करके देखता हूँ, देखो इधर से करना 6 चौके 24, तो देखो 4, ठीक है। तो देखिएगा हमारे पास देखो इकाई का अंक 4 कहाँ बन रहा है, देखो ये इधर बन रहा है 4 ना, तो हमने एक 0 छोड़ी थी, कहाँ छोड़ी थी, अंतिम में छोड़ी थी ये वाला, ठीक है। तो देखो पूरा गुना करने आपने फिर नहीं बैठना है, ठीक है। पूरा गुना करने नहीं बैठना है, तो देखिए ऑप्शन नंबर डी फिर हमारा ये राइट हो जाएगा। बाकी में जो 4 कहीं दिखने को नहीं मिल रहा है, ठीक है, तो बाकी में आपने करने की जरूरत नहीं है। तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 23 0, ठीक है। ये हमारे पास आंसर निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि जब भी आपको ऐसा प्रश्न आएगा तो आपने बस इसी तरीके से सॉल्व करना है, ठीक है। और आज का जो है सेशन आपको बहुत ही हेल्पफुल लग रहा है, ठीक है। अगर आपको अच्छा लगता है, चैनल आपको हेल्पफुल लगता है, तो चैनल से जुड़ जाना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को शेयर करना है, बेल आइकन को ऑन करना है। जितनी भी मैं इंपॉर्टेंट वीडियो डालूंगा उनकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।